जय हिंद। अक्सर हमारे पास बच्चे फ़ोन किया करते हैं कि सर आप ये बताइए कि पढ़ने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो कौन सा होता है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो पढ़ने का समय है, वैसे तो 24 घंटे का दिन और रात होती है हमारी, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने का जो सबसे अच्छा समय है वो होता है मॉर्निंग टाइम का। सुबह 4 से 5 के बीच जो पढ़ाई होती है वह सबसे बेहतर पढ़ाई होती है। और इस बीच जो आप पढ़ेंगे वो न सिर्फ पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, बल्कि वह लंबे समय तक याद रहेगा। और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये बता दें कि अक्सर बच्चों में जो समस्याएं होती हैं वो 3 तरह की समस्याएं होती हैं। पहली बात तो भूलना। ये कॉमन समस्या है सभी बच्चों की। ज्यादातर बच्चे यही कमेंट करते हैं कि सर हम जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो यह क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जब पढ़ने का आपका तरीका सही नहीं रहेगा और आपका जब दिमाग एकाग्र नहीं होगा तो आप कोई भी चीज पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। और दूसरी चीज है नींद आना। ये भी कॉमन समस्या है सभी बच्चों में। नींद आना। नींद आती है कि नहीं आती है? आती है। भूलते हैं आप लोग ना। और तीसरी चीज है एकाग्रता, यानी दिमाग आपका एकाग्र नहीं रहता। देखिए ये तीनों चीजें जो है आपकी कॉमन चीजें हैं। इन्हीं तीनों चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भूलने की समस्या, नींद आना, एकाग्रता में कमी, आपका दिमाग एकाग्र नहीं रहता, इन सब से समस्या का जो निदान है वो है सुबह में पढ़ना। कारण क्या है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके जो अंदर की शारीरिक थकावट है उस दौरान कार्य करने से आपके शरीर में कुछ विजातीय द्रव्य आपकी मांसपेशियों में एकत्र हो जाते हैं, आपके मस्तिष्क में एकत्र हो जाते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए विश्राम बहुत जरूरी है। जब आप विश्राम करते हैं तब आपके शरीर के जो टॉक्सिस यानी कि जो हानिकारक पदार्थ जमा हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सोने से सबसे पहले तो आपके शरीर के अंदर की थकान दूर होती है, आपके शरीर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो नष्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप सो जाते हैं तो आपके दिन भर के जो नकारात्मक विचार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में आपका शरीर पूरी तरह से तरोताजा रहता है। और तब जब आप पढ़ेंगे उस समय आपको पूरी तरह से याद होगा और वह लंबे समय तक चलेगा। और तीसरी बात, सुबह पढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है, आप देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सा प्रदूषण फैला रहता है। जैसे वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ये दिन के समय ज्यादा होते हैं, लेकिन रात्रि को ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे गाड़ी मोटर रात को कम चलते हैं तो ध्वनि प्रदूषण बंद हो जाता है। गाड़ी मोटर के चलने से धुआं भी काफी उड़ता है। तो इस तरीके का जो प्रदूषण है वो रात्रि को सुबह तक में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो उस समय आपको स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ वातावरण मिलता है, जिससे आपका पढ़ने में मन भी लगता है। तो आपका दिमाग एकाग्र होता है। तो इस तरीके से सुबह जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पूरी तरह से बेनिफिट मिलेगा। किसकी अपेक्षा? अगर आप सुबह में 1 घंटा पढ़ रहे हैं और दिन में अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटे के बराबर जो सुबह आप 1 घंटे पढ़ेंगे वो लगभग बराबर रहेगा। या यह कह सकते हैं कि वो 4 घंटा वाला आप भूल जाएंगे, लेकिन 1 घंटा जो पढ़ेंगे उसे याद रखेंगे। अब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातों पर आएंगे। भूलना। देखिए भूलना एक कॉमन बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई नया मोबाइल का सिम लीजिए तो वह नंबर आपको जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन उस नंबर को जब बार बार आप अपने कीबोर्ड पर जब दोहराएंगे और लिखेंगे तो 2-4 दिन में याद हो जाएगा। तो उसके पीछे एक लगन होती है कि हमें हमारा नंबर याद हो जाना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से तैयारी करते हैं।
तो एक बार में कोई चीज याद नहीं होती, लेकिन जब बार बार उसी चीज को रिपीट किया जाता है तो याद हो जाती है। तो जो भूलने की बीमारी है आपकी, अगर आप एकाग्र मन से 2-4 बार उसको रिपीट करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं किसी चीज को। रही बात नींद का आना, अगर आपको नींद आ रही है तो आप जो है अपने पढ़ाई का जो आपका शेड्यूल है उसको बदलिए। आप लगातार पढ़ाई मत करिए। मान लीजिए कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे के बीच में 1 घंटा पढ़ लीजिए, तो उसके बाद आप जो है 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। कितने मिनट का? 10 मिनट का। तो उस रेस्ट के बाद 10 मिनट में आप अपने स्थान से उठकर टहल सकते हैं और पानी पी सकते हैं, आंख धुल सकते हैं। फिर 10 मिनट के बाद फिर आप पढ़ने के लिए बैठिए। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर की जो थकान रहती है वो 10 मिनट में दूर हो जाती है। फिर आप 1 घंटे पढ़िए, फिर 10 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए, विश्राम करिए और इधर उधर टहलिए। खासतौर से हरे भरे पेड़ पौधों की तरफ देखिए और फिर 10 मिनट के बाद फिर आप पढ़ने के लिए बैठिए। तो इससे क्या होगा कि आप एक लंबे समय तक पढ़ पाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। अगर उसके बावजूद आपको नींद आ रही है तो आप पढ़ते समय कुछ समय के लिए राइटिंग कीजिए, यानी लिखिए, रफ लिए रहिए और रफ में जो है अपना लिखते जाइए। तो आप आराम से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आया? अब रही एकाग्रता की बात। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता। तो मन एकाग्र करने के लिए आपको चाहिए कि आपके जो आसपास पोल्यूशन है, यानी कि प्रदूषण है, कहीं रेडियो बज रहा है और कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है, तो टेलीविजन चल रहा है, तो ये सब आपके अंदर की एकाग्रता को भंग करते हैं। तो आप ऐसे स्थान पर बैठिए जहाँ की शोरगुल कम हो, तो आपका जो दिमाग है बिल्कुल एकाग्र होगा। और दूसरी चीज, आप पढ़ते समय सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपनी पुस्तक पर, पढ़ने पर लगाइए, इधर उधर न लगाइए। जैसे बगुले को आप देखते होंगे कि मछली पकड़ने के लिए एक टांग पर तालाब के किनारे ऐसे खड़ा रहता है जब तक उसको मछली मिल नहीं जाती। बिल्कुल आपको उसी ध्यान से बगुले की तरह आपको अपनी किताब पर जो लिखे हुए शब्द हैं उस पर अपनी नजरों को गड़ाना है, बाहरी वातावरण पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो इससे आपका जो है दिमाग जो क्या होगा, एकाग्र होगा। और चौथी बात है, कम समय में कैसे ज्यादा पढ़ें, कैसे ज्यादा पढ़ें। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास परीक्षा नजदीक आ गई है, पढ़ने का समय नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने जो पढ़ाई का सिस्टम है उसको बदलिए। आपको यहाँ पर अभी तक आप जैसे 1 मिनट में 100 शब्द पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि 1 मिनट में आप 200 शब्द 300 शब्द तक पढ़ सको। तो इससे आप जो है न सिर्फ ज्यादा शब्दों को पढ़ पाएंगे, बल्कि तेजी से पढ़ने के साथ आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा समय आपका शब्द पढ़ने पर रहेगा। तो आपका दिमाग ऑलरेडी एकाग्र होगा और कम समय में आप ज्यादा दोहरा पाएंगे। सामान्य दिनों में क्या होता है कि आपके पास बहुत समय होता है, सोचते हैं कि चलिए अभी परीक्षा बहुत दूर है, अब नजदीक आएगी पढ़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही सोचते सोचते लास्ट में क्या होता है, 10 दिन परीक्षा बची और आपको 20 पाठ पढ़ना है। तो उस बीच आप झल्लिया जाते हैं, दिमाग आपका काम नहीं करता। तो ऐसे समय में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और आप पढ़ाई की जो स्पीड है वही जो बता रहे हैं कि 1 मिनट में आप अगर 100 शब्द पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1 मिनट में 150 शब्द या 200 शब्द पढ़िए। तो आप कम समय में ज्यादा पाठों को दोहरा पाएंगे। और जब ज्यादा आप पूरा ध्यान जब पढ़ने पर लगाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, तो आपको याद भी होगा। हमारी बात समझ में आई? ठीक है, जय हिंद।